नमस्कार साथियों। आज है 25 जून और दिन है बृहस्पतिवार। कल वेडनेसडे के दिन भी भारी बिकवाली देखने को मिला सिल्वर और गोल्ड में। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि वहां पे अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है सिल्वर 61 का तो 58 के नीचे जाएगा, और गोल्ड के बारे में भी बोला था अगर 4030 को ब्रेक करता है वो 3900 लेवल तक जाएगा, और सेम एज इट इज देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो भारी बिकवाली आई है ये कहाँ पे हो रही है बिकवाली। साथियों, अगर आप देखोगे तो इंडिया के मार्केट में, चाइना के मार्केट में कहीं पे भी फिजिकल का इतना मोमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सिल्वर गोल्ड लगातार गिरता चला जा रहा है। उसका सिंपल सा आंसर है अमेरिका का कॉमिक्स मार्केट। कॉमिक्स मार्केट में पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लगातार सिल्वर और गोल्ड की भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक की मीटिंग के बाद में जब उसका मिनट्स जारी हुआ और उसकी जब कमेंट्री आई, उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बात हुई। उसी के कारण लगातार पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए यूएस से सेलिंग देखी जा रही है, जिससे मार्केट में काफी दबाव देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के जितने सारे सेंट्रल बैंक हैं कहीं से बिकवाली नहीं आई है। सिर्फ जो बिकवाली देखने को मिली थी वो ऑयल क्राइसिस के टाइम पे रसिया और टर्की से हुआ था। रसिया का अलग सीन था क्योंकि वहां पर जिस तरह से रसिया वॉर में है उसके कारण उसने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, अपने डिफेंस इक्विपमेंट को स्टेबल करने के लिए वहां पे बेचा था। टर्की के पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया था, उसके कारण टर्की ने बेचा था। इसके अलावा दुनिया भर में कहीं पर भी गोल्ड बेचने की खबर नहीं आई थी। पोलैंड से आया था लेकिन पोलैंड ने फिर सोल्ड आउट करके उतनी ही मात्रा में गोल्ड को खरीद लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट का ये जो बड़ा उलट फेर चल रहा है, उसी के कारण जो छोटे इन्वेस्टर हैं, रिलेटर हैं और ऐसे हैं जिन्होंने कुछ टर्म्स के लिए मार्केट्स में, मार्केट की चढ़ती हुई बाजार में पैसा लगाया था, उनके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि बिकवाली का ये दौर कब तक चलता रहेगा। अगर अभी जो सिल्वर की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो $120 के ऊपर गया था और अभी $56-57 के आसपास घूम रहा है, यानी कि अपने टॉप लेवल से 50% से ज्यादा की गिरावट है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड जो $5500 के ऊपर चला गया था, 5600 को भी अप्रोच कर रहा था, वो आज 3900 से 4000 के आसपास घूम रहा है। तो लगभग 1500 से ज्यादा डॉलर की गिरावट है। अगर मैं आईएनआर में बात करूं तो सिल्वर अभी 1,02,20,000 के आसपास घूम रहा है, और गोल्ड की बात करूं तो 1,35,000 से 40,000 के बीच में। तो इतनी भारी भरकम गिरावट में छोटे इन्वेस्टर का तो यहाँ पे हालत खराब कर दिया है। अब यहाँ से आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? अभी जो ये सेलिंग चल रही है ये रुक जाएगी, क्योंकि ऐसा अमूमन देखा गया है, ऐसा होता भी है, जब यूएस के मार्केट में पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पूरे महीने सेलिंग चलती है, पूरे महीने, उसके बाद में मंथ एंड में जब एक्सपायरी डेट आ जाता है, जो इस महीने 28-29 तारीख है, तो वहां पे हैवी बाइंग आ जाता है पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही। तो अगर 28-29 जून को यहाँ पे बाइंग आता है तो एक तो मार्केट स्टेबल होगा और अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। दूसरा, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से यहाँ पे रिकवरी देखना पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कल के डेट में होगा या नेक्स्ट 3-4 डेज में होगा या 15 दिन में होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे बात करते हैं साथियों बैंक ऑफ अमेरिका की। बैंक ऑफ अमेरिका ने सर्वे किया है। बैंक ऑफ अमेरिका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। उसका पहले रिटेल में इंडिया में भी बैंकिंग सिस्टम था, अब इंडिया में नहीं है, लेकिन पूरा ग्लोबली उसका अभी भी प्रेजेंस है। उसके सर्वे के हिसाब से जुलाई के अंत तक गोल्ड $5,000 तक जा सकता है। तो यहाँ से 25% का तो अभी भी अप्रिसिएशन दिखा रहा है। और अगर यहाँ से मार्केट में जिस तरह से यूएस के मार्केट में बिकवाली हो रही है, दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार क्रूड ऑयल का दाम गिरता जा रहा है, 19 मिलियन बैरल से ज्यादा का जो रिलीज हुआ स्टेट ऑफ हार्मोन से क्रूड ऑयल, उसके कारण चाहे वो ब्रेंट हो या WTI हो, सबके रेट्स में अच्छा खासा गिरावट है। अब यहाँ पे यूएस को ये पहले से पता है कि जो डॉलर, पेट्रो डॉलर सिस्टम है, वहां पे कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। उसी के कारण वहां पर बॉन्ड्स के रेट बढ़ाए गए, जिसके कारण 2 साल वाले बॉन्ड में भारी खरीदारी देखने को मिल रहा है। और दुनिया भर के तमाम देश, जिन लोगों ने महंगे क्रूड ऑयल के चक्कर में, अगर आपने देखा होगा तो इंडिया में 120 से लेकर $140 पर बैरल क्रूड ऑयल पहुंच गया था, तो फॉरेन रिजर्व यहां से भारी मात्रा में कम हो गया था। इसी तरह से अलग अलग कंट्री में फॉरेन रिजर्व कम हो गया था। तो दुनिया भर के तमाम देश ट्रांजैक्शन तो भी डॉलर में ही करना है, डॉलर की बाइंग कर रहे हैं, जिसके कारण भी डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। 101 के ऊपर तो वो ट्रेंड ही कर रहा है, जो कि सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में दूसरा प्रेशर का
बहुत बड़ा कारण है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो जापान की करेंसी का लगातार गिरते चले जाना। वो अपने 50 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और जापान जो सस्ते लोन या कि ना के बराबर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दुनिया भर में उसका पैसा लगा हुआ था, अब जापान ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया है। 1% बढ़ाया है अब से कुछ दिनों पहले ही, जिसके कारण भी दुनिया भर से तमाम पैसा वहां से शिफ्ट हो रहा है और सिल्वर, गोल्ड या अदर करेंसीज में जो पैसा लगा हुआ था वो भी पैसा वहां से जापान की मार्केट में शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण भी यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। तो पहला फेडरल बैंक की जो हॉकिंस पॉलिसी है, रेट कट है वो। दूसरा जो दुनिया भर के तमाम देशों में डॉलर का रिजर्व कम हुआ, वहां पे डॉलर की बाइंग का जबरदस्त तरीके से आना, डॉलर मजबूती देखना वो। तीसरा जो यूएस बॉन्ड में लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, स्पेशली 2 साल के बॉन्ड में, 10 साल 20 साल में तो उतनी खरीदारी नहीं आ रही, लेकिन 2 साल में जबरदस्त तरीके की बाइंग है। तीसरा कारण वो। चौथा, दुनिया भर के देशों ने जिस तरह से गोल्ड का रिजर्व बढ़ाया था डॉलर के अगेंस्ट, तो यूएस जो पॉलिसी लेकर के आ रहा है डॉलर को मजबूत करने के लिए, उसके कारण यहाँ पे हैवी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन टेक्निकल चार्ट के हिसाब से यहाँ पे आने वाले टाइम इन द सेंस कुछ सेशन में ही अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं इंडिया की मार्केट में, तो निफ्टी में अच्छा खासा रिकवरी हुआ है, फिर से 24,000 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है। सेंसेक्स हर जगह रिकवरी देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल का भाव यहाँ पे कम हुआ है। तो अब यहाँ पे इंडिया का फॉरेक्स मजबूत होगा, इकोनॉमी मजबूत होगी। और जिस तरह से आरबीआई ने अपने पॉलिसीज में चेंज करे हैं, चाहे वो टैक्स का हो या साथ के साथ में बॉन्ड का रेट बढ़ाने के लिए ये हो, तो जिस तरह से फॉरेन रिजर्व भी इंडिया में बढ़ा है, तो उस हिसाब से मार्केट में अच्छा खासा रिकवरी है और मार्केट यहाँ से स्टेबलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उनके स्पेशली अगर मैं शेयर्स की बात करूं, तो अभी भी वो 40 से 50% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो एक तरह से जो ये भारी भरकम क्रैश है, दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो क्रैश और मौका दोनों तरफ यहाँ पे है, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो को एनालिसिस करें, लगातार न्यूज और मार्केट को मॉनिटर करते रहें और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले साथियों। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।